जी हां, कांग्रेस में इन दिनों अनुशासन का डंडा चलेगा, इस बात की चर्चा है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों भूपेश बघेल के जन्मदिन पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रविंद्र चौबे ने जो बातें कही वो शायद दीपक बैज को चुभ गई हैं। नेतृत्व पर सवाल उठाती हुई ये बातें क्या थी जिसकी वजह से रविंद्र चौबे को अनुशासन का नोटिस मिल सकता है, अनुशासनहीनता के नोटिस का सामना रविंद्र चौबे को करना पड़ सकता है, ऐसे संकेत साफ मिल रहे हैं। और ये सब कुछ निर्भर होगा अनुशासन समिति की जल्द होने वाली बैठक में। ये प्रकरण अब अनुशासन समिति के पास दीपक बैज ने भेज दिया है। ये विवाद उस समय सामने आया जब दीपक बैज के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए रविंद्र चौबे ने मंच से ये कह दिया कि विष्णुदेव के शासन का मुकाबला केवल भूपेश बघेल कर सकते हैं, मोदी की गारंटी का मुकाबला केवल भूपेश बघेल कर सकते हैं। और ऐसे में उनके बयानों से ये प्रतीत हुआ कि दीपक बैज की जगह वो भूपेश बघेल को देखना चाहते हैं। क्या कुछ कहा था रविंद्र चौबे ने, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे क्या इसमें अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़े जाए। तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी, ये कहना भारी पड़ सकता है रविंद्र चौबे को। रविंद्र चौबे के बयान के बाद अब इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। दीपक बैज इसको संज्ञान में लेकर अनुशासन समिति को ये मामला भेजने जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने तंज भरे लहजे में रविंद्र चौबे को महाज्ञानी भी कहा था। आज क्या प्रतिक्रिया दीपक बैज की आई है जिसके बाद ये चर्चा है कि रविंद्र चौबे को इस बयान के लिए नोटिस दिया जा सकता है, सुनते हैं दीपक बैज को। जब 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ के बाद 2 बैठी पीएससी और प्रदेश कार्यकारिणी की, विस्तारित कार्यकारिणी की, वहां पे भी स्पष्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और अभी भी कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस तरह के जो बयान आते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई बैठक होगी? अब ये पार्टी का मामला है, पार्टी स्तर पे अपने स्तर पे विचार करेगी। अब देखिए, मैंने कहा कि पार्टी का मामला है, आपने वहां तक बात पहुंचा दी। पार्टी का मामला है, पार्टी अपने स्तर पे निर्णय लेगी। चलिए, पार्टी का अंदरूनी मामला है, अब पार्टी निर्णय लेगी, यही बयान बताता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पार्टी गंभीर है। नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले रविंद्र चौबे को अनुशासन का नोटिस दिया जा सकता है। ये पूरा मामला अब विवादित हो चला है। भूपेश बघेल को कमान सौंपने की मांग करने वाले रविंद्र चौबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है अरुण साव की, वो आपको सुनाते हैं। दीपक भाई जब कह रहे हैं सीधे रविंद्र चौबे को, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर उन्होंने कहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, सर कैसे देखें? देखिए, मैंने बताया कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़ेंगे, जनता मजा ले रही है। देखिए, मैंने बताया कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़ेंगे, जनता मजा ले रही है। चलिए, मजा जनता के साथ साथ बीजेपी के नेता भी ले रहे हैं और इसीलिए उनके लिए तो ये एक अच्छी स्थिति बन गई कि दीपक बैज का नेतृत्व है, लेकिन उन्हें हटाकर भूपेश बघेल को नेतृत्व दिया जाए, ये मांग उठने लगी है। और ये मांग ऐसे समय में आई है जब संगठन सृजन चल रहा है, ब्लॉक स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और जिला स्तर पर पूरी टीम कांग्रेस नई बनाने में जुटी हुई है। वहाँ पर दीपक बैज को हटाकर भूपेश बघेल को बनाया जाना चाहिए, ये मांग सार्वजनिक रूप से करना रविंद्र चौबे को भारी पड़ सकता है। फिलहाल ये पूरा प्रकरण
पार्टी के संज्ञान में है और पार्टी इस पर निर्णय लेगी, ये संकेत दे दिए हैं दीपक बैज ने। आगे क्या होगा इस पर निगाह बने रहेगी, लेकिन अनुशासन का डंडा चल सकता है रविंद्र चौबे के ऊपर। तो ये खबर आज दिन भर चर्चा में बने रहने वाली है। इसकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।